अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ मौसम हो रहा है कतर में बहुत ही खुशगवार, बहुत प्यारी हवा चल रही है। और मैं सुबह का टाइम है ये, और मैं निगार के लिए ना लंच पैक कर रही हूँ। उसको स्कूल जाना है तो इसलिए अभी बस मैं उसको लंच बनाने के बाद ही हमेशा उठाती हूँ। तो मैं जल्दी यहाँ पे ना लंच बना दूँगी उसको ना ये मैं चिकन नगेट्स रोल देने वाली हूँ आज। तो ऑमलेट के साथ चिकन नगेट्स रोल मैं उसको आज टिफ़िन में दूँगी। तो बस मैं जल्दी कर लेती हूँ उसका टिफ़िन पैक, फिर मैं उसको उठा दूँगी। क्योंकि मैं उसको ना पहले से इसलिए नहीं उठाती कि उसको वैसे इतनी अर्ली उसको जाना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ख़ुद पहले उठ के ना नाश्ता बना लेती हूँ उसका, फिर लंच वंच पैक करके फिर मैं उसको उठाती हूँ। तो इतना टाइम होता है कि मैं उसको उठाऊँ और वो आसानी से रेडी होके तब तक वो चली जाए। और ब्रेकफास्ट वो करती नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं खा के जाती, वो बस लंच ही। तो 2 ब्रेक्स होते हैं उसके, तो उसी हिसाब से मैं उसको लंच देती हूँ थोड़ा हैवी, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करके नहीं जाती है तो इसलिए। तो बस मैंने यहाँ पे 2 रोल उसके लिए पैक कर दिए हैं और थोड़े चिकन पॉपकॉर्न्स डाल दिए हैं साथ में। तो निगार उठ गई है और अब रेडी हो रही है, और बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी इसकी बस। और फिर उसके बाद ये तो चली जाएगी। और ज़िदान तो लेट जाता है तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है उसको भेजने के लिए, तो उसको तो मैं आराम से उठा के भेजती हूँ। तो बस अभी देख लेते हैं कि निगार जा रही है, और टाइम अभी हो रहा है 5:35 और 40 पे बस आती है। तो 5 मिनट है बस आने में, बस आ जाएगी फिर निगार चली जाएगी स्कूल। तो बस यही है। अभी देखो निगार के जाने के बाद फिर मुझे होता है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, क्या करूँ पहले। तो ज़िदान तो अंदर सो रहा होता है, मैं उसको नहीं उठाती हूँ कि वो तो आराम से उसको सोने देती हूँ, क्योंकि उसे लेट ही जाना होता है। तो बस मैं उसके उठने से पहले थोड़ा बहुत अपने काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद उसको आराम से उठाती हूँ। और मुझे भी ना बहुत एकदम सुबह नाश्ता मुझसे भी नहीं होता है, मैं कभी बहुत सुबह नहीं नाश्ता करती, वो 11-12 बजे के आसपास ही मैं करती हूँ। तो अब ये है इवनिंग टाइम, और मैं जा रही हूँ बाहर। ज़िदान का स्कूल का कुछ स्टेशनरी सामान लेना है मेरे को। तो निगार बोल रही है कि उसको नहीं जाना, तो उसको घर पर ही रहना है। तो वो मुझसे कुछ बोल रही थी, क्योंकि वो नहीं जा रही थी, वो घर पर ही थी। और मैं और ज़िदान और उसके पापा हम तीनों जा रहे थे। तो मैं रौनक जा रही थी क्योंकि मुझे स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था ज़िदान के स्कूल में सबमिट कराने के लिए। तो बस वही लेने के लिए मैं जा रही हूँ। निगार आई नहीं है साथ में, वो घर पर ही है। और तो उसके बाद मैं निकल गई हूँ घर से, और चलो फिर कर लेते हैं ज़िदान की थोड़ी सी शॉपिंग। और उसके बाद मुझे फ़ौरन ही घर आना है, क्योंकि स्कूल भी है बच्चों का नेक्स्ट डे। तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे ना ज़िदान मुझे बोलने आया कि उसको वॉशरूम जाना है। तो बस मैं उसको लेके जा रही हूँ वॉशरूम। और वॉशरूम है यहाँ 4th फ्लोर पे, और लिफ्ट भी नहीं है, अभी इन्होंने लिफ्ट भी हटा दी है। तो मुझे पूरा स्टेयर से जाना पड़ा और फिर नीचे आना पड़ा। मतलब मुझे इसने इतना थका दिया था इस चीज़ के लिए। 4th फ्लोर पे जाके वॉशरूम है, और लिफ्ट पहले तो होती थी, अभी हटा दी है इन्होंने। बस ये थोड़ा सा सामान मैंने इसका लिया, क्योंकि यही मिल पाया। काफ़ी चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो थी नहीं स्टॉक में, तो बस जो चीज़ें थी वो मैंने ली। और इतना रश था, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी काउंटर पे कि वेट करना पड़ रहा था। तो मैं भी वेट कर रही थी खड़े होकर। तो बस यहाँ पर मेरा नंबर आया और मैंने बिल पे किया, और मैं फटाफट से निकल गई, क्योंकि ज़िदान और उसके पापा बाहर वेट कर रहे थे मेरा। तो बस मुझे थोड़ा सा सामान ही लेना था और इतना टाइम लग गया था मुझे यहाँ पर। तो अब जल्दी चलो चलते हैं घर।
तो घर आई तो बच्चों ने शाम में बोला कि वही रोल हमें फिर से खाने हैं, नगेट्स रोल, उनको इतने पसंद आए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, डिनर के लिए फिर मैंने उन लोगों के लिए फिर से रोल बना दिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर इतना पसंद आए हैं तो एक एक बार और बना के दे देती हूँ। तो बस बच्चों ने भी यही खाया डिनर में, और निगार को तो बहुत अच्छा लगा। निगार ने बोला मम्मा आपने लंच बहुत अच्छा दिया था, आज मुझे फिर से वही खाना है। तो निगार को बहुत टेस्टी लग रहा था, और ये वाकई में बहुत अच्छा था। ये नगेट्स जो होते हैं उसी को फ्राई करके ना मैं रोल बना देती हूँ, आप भी ट्राई करना कभी, अच्छे लगते हैं काफ़ी। तो ये है नेक्स्ट डे, और ये लंच में बन रही है आज बिरयानी। और क्योंकि निगार तो जा चुकी है, लेकिन ज़िदान अभी जाना बाकी है स्कूल, तो मैं उसका भी लंच जल्दी जल्दी पैक कर दूँगी। और यहाँ पे ज़िदान हो गया है रेडी, और मैंने लंच की भी आधी तैयारी कर ली है। बाकी मैं बिरयानी बनने रखूँगी, तब ज़िदान चला जाएगा आराम से। बाकी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने पहले ही कर ली थी, तो अभी ज़िदान को भेजने के बाद बाकी की चीज़ें मैं फिर करूँगी। तो ज़िदान एकदम रेडी है जाने के लिए, और इसकी बस भी बस आने वाली है थोड़ी देर में। तो ज़िदान भी गया, और अब मैंने बिरयानी बनने रख रही हूँ मैं। अब चावल वगैरह मैंने बॉईल कर लिए थे और तय लगा के मैंने रख दिया है। तो अब है ये शाम का टाइम, और ज़िदान भी स्कूल से आ गया है। निगार तो आ चुकी थी पहले ही, और ज़िदान वापस आया। उसके बाद शाम में मैंने बनाई चाय बहुत अच्छी सी। और ये देखो यहाँ पे ना इतना डस्ट हो रखी थी, बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म आ रखा है। तो ये हमेशा होता ही है कतर में ना। फिर मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पे जो मैंने कारपेट लगाए हुए थे, अभी गर्मी आ गई है तो मैंने हटा दिए, क्योंकि सफाई करने में आसानी होती है। कारपेट लगे होते हैं तो इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, और कारपेट्स को भी ना वैक्यूम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अभी गर्मी है तो हटा दी। और वो मैं लंच में बना रही हूँ निहारी, और यहाँ पे निगार और ज़िदान खड़े होकर पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, तो मुझसे कुछ बोल रहे थे। तो बस ये लोग आपस में खेलते रहते हैं, और किचन में खाना बनाती हूँ तो आते रहते हैं। तो मैं ये निहारी का, शान का जो निहारी मसाला है वो यूज़ करूँगी निहारी में। तो ये मसाला बहुत अच्छा होता है शान का, तो मैं ये वाला मोस्टली यूज़ करती हूँ। नेशनल का भी बहुत अच्छा होता है, बट ये भी बहुत अच्छा होता है। तो बस जल्दी बना लेंगे अब डिनर में नहारी, और तो बस नहारी जल्दी जल्दी बना के खाना बना के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद इन्होंने बोला कि चलो बाहर चलते हैं थोड़ा सा रात में, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर थोड़ा सा। तो फिर ये आ गए थे यहाँ पर, ये रेस्टोरेंट है ना मुंबई मेरी जान, हम इधर आ गए थे। तो हवा चल रही थी बहुत अच्छी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे मोस्टली मतलब मेन कोर्स भी है, बट यहाँ पे ना ये समोसा चाट और टिक्की वड़ा पाव, ये पानी पूरी वगैरह सब मिलता है यहाँ। तो हमने खाना तो खाया हुआ था, फिर भी इन्होंने पता नहीं वड़ा पाव और पाव भाजी मंगाई थी और रोल वगैरह। तो बच्चों ने जल्दी खाना खाया था शाम में, तो बच्चों ने फिर वो सब खाया। तो वड़ा पाव तो यहाँ का बिल्कुल ही मुझे पसंद आया, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब प्राइसेस भी यहाँ के ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कोई रीजनेबल कुछ नहीं है, तो सब सेम ही है। तो पाव भाजी अच्छी थी, बट वड़ा पाव मेरे को पसंद नहीं आया। रोल भी ठीक ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके बाद यहाँ से हम फ्री हुए और फिर अब जाने लगे घर, क्योंकि रात भी हो गई थी। और इसके बाद हम बच्चों को खानी थी आइसक्रीम भी, तो फिर हम पहुँच गए थे आइसक्रीम की शॉप पर। फिर वहाँ पे जाके बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। फिर यहाँ आ गए हैं बच्चे, यहाँ से अक्सर आइसक्रीम खाते हैं, इनको पसंद आती है। तो यहाँ पे बच्चे ले रहे हैं आइसक्रीम। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताना, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट भी कर दिया करो कि आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं, या और किस तरह के व्लॉग देखना आप पसंद करेंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।